आज बाबा कोकिल चंद विचार मंच गंगरा के बैनर तले जो लंबे समय से एक वैचारिक यात्रा चल रही है, उस वैचारिक यात्रा में हम सभी संलग्न हैं और कुछ नया लेने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्या, मेरा समय तो 2-3 दिन पहले ही था, लेकिन मैं आप लोगों के बीच समुपस्थित किसी आवश्यक कारण से नहीं हो सका। आज संस्कृत दिवस से, संस्कृत सप्ताह से जो एक यात्रा चली है और जो बाबा की यह विचार यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें कई लोगों को जाने, जिसमें कि डॉक्टर लखनलाल पांडे जी हैं। हम काफ़ी उनसे प्रभावित होते रहे हैं, सीखते रहे हैं। डॉक्टर शिरोमणि भंडारी जी, वाचस्पति डॉक्टर श्री दिव्य चेतन ब्रह्मचार्य जी, सुश्री एस वैष्णवी महोदया, संजय कुमार जी, राजीव कुमार पांडे जी, डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी, नागेंद्र नारायण जी, भवेश चंद्र पांडे जी, परमानंद राम जी, भवानी पांडे जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, आचार्य श्री प्रणव जी जोशी, भाई आशीष जी, ज्योतिन्द्र मिश्र जी, श्री उपेंद्र भाई त्यागी जी, ये सारे सनातन परंपरा के जो संवाहक हैं। इन लोगों का जो विचार है, इनके जो समाज के लिए एक अनुकरणीय जो धारणा है, एक निहित कर्म है, इन लोगों ने अपने कार्यों से, अपनी योजना से हमें अवगत कराया है। हम सबसे पहले बाबा कोकिल चंद विचार मंच के इस बैनर के तले इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलें बाबा कोकिल चंद के बारे में तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, पुस्तकों में भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, अखबारों में भी हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री भी है, तो हम लोग उसको देखे हुए हैं, आप लोग भी उसको देखे होंगे, जाने होंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज से 700 वर्ष पहले जिस यात्रा को बाबा कोकिल चंद ने शुरू की और वह आज अनवरत है, इसकी पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त है। और उस बाबा के 3 सूत्र आते हैं। एक सूत्र उनका है शराब से दूर रहना। ये शराब से दूर रहना क्या है? हम आज का जो विषय है, बाबा कोकिल चंद त्रिसूत्र का अनुप्रयोग। और वह है कि यह त्रिसूत्र हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे घर में, हमारे गांव में, क्योंकि घरों और गांवों के समुच्चय से ही राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो हम छोटे स्तर पर यदि इसको समझ सके और छोटे स्तर पर यदि हर लोग इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, अनुप्रयोग में लाना शुरू कर दिए, इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाना शुरू कर दिए, तो हम समझते हैं कि यह जो त्रिसूत्र है उसकी प्रासंगिकता, उसकी सार्थकता इसी में है। तो हम सबसे पहले चर्चा करें त्रिसूत्र में जो बाबा कोकिल चंद के द्वारा दिया गया है, ऐसी मान्यता है। सबसे पहले बाबा कोकिल चंद के बारे में थोड़ा जानें कि बाबा कोकिल चंद जो है वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे और बहुत जगह की यात्रा के बाद वो गंगरा में आकर टिके। गंगरा में टिकने के बाद जो यहाँ का जनजीवन था, उस जनजीवन के साथ उनका बड़ा बढ़िया से मेलजोल हुआ और उसके वो अंग हो गए। फिर एक इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रसंग है कि एक
बाघिन ने एक बाघ को उन्होंने परास्त किया, उसको मारा। उसके बाद एक बाघिन जब उन पर हमला किया तो वो असमंजस में पड़े कि बाघिन जो है स्त्री जाति की थी, तो स्त्री जाति के होने के कारण उस पर कैसे हाथ उठाया जा सकता है। तो उन्होंने यानी बाघिन के अटैक पर कुछ नहीं किया, जिसके कारण बाघिन ने उनकी हत्या कर दी और फिर वहाँ के लोगों ने उनका दाह संस्कार किया। एक ऐतिहासिक तथ्य इससे जुड़ता है, क्योंकि वह समकालीन जो एक घटना है गिद्धौर के महाराजा से जुड़ी हुई, कि उस समय गिद्धौर के महाराजा हरि सिंह होते हैं। हरि सिंह के बारे में है कि पारसमणि पत्थर को लेकर जहांगीर ने गिद्धौर पर दबाव बनाया। क्योंकि गिद्धौर के महाराजा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि इनके पास पारसमणि पत्थर है, और पारसमणि पत्थर ऐसा पत्थर है कि किसी भी चीज़ से वह सटा तो वो सोना बन जाता है। दूसरा कि पारसमणि पत्थर के विषय में जो गिद्धौर यानी जहांगीर को पता था, तो उनको लगता था कि गिद्धौर के राजा के पास एक अनुपम चीज़ है और वह चीज़ दरबार में होना चाहिए, जो दरबार में नहीं है, तो इसके लिए दबाव था। एक और बात थी कि गिद्धौर राजा की जो एक बड़ी मजबूत जो प्रचार था वह यह था कि वो जिस थाली में एक बार खाते हैं दोबारा नहीं खाते, और जिस कुएं में एक बार पानी पीते हैं वो दोबारा नहीं पीते। हालांकि इसका निहितार्थ कुछ और था, लेकिन वह निहितार्थ सब लोगों को पता नहीं था। तो लोग मानते थे कि वास्तव में इनके पास कुछ ऐसा चीज़ है जिसके कारण वो ऐसा कर पाते होंगे। तो एक थाली में जिस थाली में एक बार खाते हैं दोबारा नहीं खाते हैं, तात्पर्य कि वो पत्तल में खाते थे, तो पत्तल को दोबारा उपयोग तो हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा कि वो जिस कुएं में पानी पीते थे दोबारा उस कुएं का नहीं पीते थे, मतलब किला है उसके पीछे एक नदी बहती है, उलाई नदी। तो उस उलाई नदी में वो गड्ढा खोद करके पानी निकाल करके पीते थे। तो एक बार उस गड्ढे का पानी यदि आपने प्रयोग कर लिया तो दोबारा वो प्रयोग के लायक बचता नहीं है, तो दूसरा कुआं फिर आपको खोदना पड़ता है। ये सारी बातें जो गिद्धौर राजा के बारे में थी, ये इस कदर फैली हुई थी कि बादशाह को भी ऐसा लगता था कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बातें हैं, और फिर उन पर दबाव बनाया गया। तो जब पारसमणि पत्थर की मांग की गई तो उनके पास तो पत्थर रहे, तो लेकिन यन कैन प्रकार उसके दबाव के कारण गिद्धौर पर आक्रमण किया गया। और उस आक्रमण के बाद जब कुछ नहीं मिला तो यह निष्कर्ष हुआ कि गिद्धौर के राजा को दरबार में आना पड़ेगा, और ऐसा आदेश दे करके बादशाह यहाँ से चले गए। बादशाह के जाने के बाद जब हरि सिंह जाने लगे तो उनको लगा कि बड़ी स्थिति गजब है, तो उन्होंने अपने भाई को राजतिलक करके और वो मुगल दरबार चले गए। और मुगल दरबार में राजा को तब तक वहाँ जहांगीर से बात हट गई और फिर शाहजहां का समय आ गया। फिर हुआ कि राजा को एक शर्त पर छोड़ा जा सकता है, और वह शर्त यह थी कि शेर से लड़ने के बाद यानी बाघ से लड़ने के बाद यदि राजा विजयी हो जाता है, बच जाता है, तो राजा को छोड़ दिया जाएगा। और इसी प्रसंग में जब राजा को बाघ से लड़ने को कहा गया, तो जो यानी लोक कथाओं में जो प्रचलित है कि उस समय कोकिल चंद को राजा ने स्मरण किया था, क्योंकि कोकिल चंद बाघ से लड़ने की अद्भुत कला उनमें थी। तो उस समय वो बड़े विख्यात लड़ाका थे। तो कोकिल चंद वहाँ बाघ से लड़ने में राजा की मदद की, और राजा के साथ गिद्धौर राज्य तक आए, और फिर वो आगे बढ़ कर के उलाई नदी चले गए। राजा ने बुलाया भी कि चलो महल में चलो, उन्होंने कहा नहीं, हम अगले सुबह मिलते हैं। और जब वो वहाँ चले गए तो अगले दिन भी नहीं आए। तो राजा जब कोकिल चंद के गांव अर्थात आज का गंगरा, जब राजा वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो कोकिल चंद नाम का एक आदमी तो बहुत पहले ही दिवंगत हो चुका है, बाघ ने उसे मार दिया है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी मेरे साथ आया वो बहुत पहले कैसे दिवंगत हो सकता है। और इस आश्चर्य का नतीजा ये हुआ कि राजा ने कोकिल चंद को ईश्वर का
रूप मान करके, एक सहायक के रूप में, और उनकी पूजा पद्धति की शुरुआत की। गंगरा में उन्होंने एक बहुत बड़ा भूभाग दिया, सेवायत नियुक्त किए, एक पिंडी का निर्माण किया, और तब से लेकर के गंगरा में आज तक बाबा कोकिलचंद की पूजा होती है। और यह पूजा जो है सिर्फ गंगरा तक सीमित नहीं है। बाबा कोकिलचंद की जो पूजा पद्धति है वो जमुई की संस्कृति बन चुकी है। ये मलयपुर है, मेरा गांव खुद का गांव है, हम लोगों के गांव में भी जब तक कोकिलचंद बाबा का ढाक नहीं लगता है तो गांव में किसी की शादी नहीं होती है। तो इस तरह से बाबा कोकिलचंद का जो पूजा पद्धति है वो जमुई की आम संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। तो इस रूप में हम देखते हैं। और वहाँ से जो उन्होंने त्रिसूत्र दिया, जिसको लेकर के हमारे चुनचुन जी हैं, एक मंच उन्होंने तैयार किया है बाबा कोकिलचंद विचार मंच, और इसके तहत एक आंदोलन खड़ा किया, वैचारिक आंदोलन खड़ा किया। ये बड़े काबिल और काबिल तारीफ है, इसकी जितनी भी तारीफ। और उस विचार मंच के द्वारा जो छन करके आ रहा है, आज जो प्रतिभाएं छन करके आई हैं, हम लोग भी उनसे जुड़ सके हैं, तो वो विचार मंच की देन है। और समाज से कई तरह के लोग निकल करके आए, और उनके विचार मंच में जिन त्रिसूत्र को उन्होंने आधार बनाया, वह त्रिसूत्र तो आम जनजीवन का हिस्सा है। बाबा कोकिलचंद उसमें सहायक हैं, उनको आधार लेकर के वह त्रिसूत्र का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वह त्रिसूत्र तो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम यदि उस त्रिसूत्र को अपनाते हैं, हम उसको अंगीकार करते हैं, तो हमारा चरित्र निर्माण उससे है, हमारा व्यक्तित्व निर्माण उससे है। तो किसी सूत्र जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, हमें अपनाना चाहिए। और ये जमुई की संस्कृति है, जमुई का कल्चर है, और उसमें जमुई के कल्चर में ये रचा बसा है। अतः इसको हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनके त्रिसूत्र में आता है शराब से दूर रहना। शराब माने व्यसन, व्यसन वासना अर्थात विकृत भोग। शराब विकृत भोग को जन्म देता है। उस विकृत भोग से बचने के लिए शराब से परहेज जरूरी है। हमें यदि हम सिर्फ शराब से परहेज करते हैं तो हमारा समाज किस कदर बदलता है, ये सोचने वाली बात है। और बिहार सरकार ने शराब से दूर रहने के लिए तो बिहार में एक नया कानून भी लागू किया, और उस कानून के तहत जो सफलताएं आई हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सरकार का जो कानून है वह पूरी तरह सफल है। अब लोग उसका गलत यूज करेंगे तो ये तो आदमी के बस की बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार का जो इस संबंध में सरकार ने जो पहल किया है, उसका सकारात्मकता जो है वो हम समाज में देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। हम अपने आसपास के गांवों में देखते थे कि पहले क्या था कि शराब पी करके लोग सड़क पर वो बांगते हुए जाते थे, गाली गलौज करते हुए जाते थे। कई घरों में हम लोग देखते थे कि सिर्फ शराब के कारण ही पति पत्नियों में झगड़े हुआ करते थे। लेकिन आज तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लोग शराब चोरी छिपे पी रहे हैं, लेकिन जो बड़ी आबादी थी, जो आसानी से शराब जिनको उपलब्ध हो जाता था, आज उससे दूर हैं। तो शराब से दूर यदि आप हैं तो हम जो त्रिसूत्र का दूसरा तथ्य है वह नारी का सम्मान। नारी का सम्मान, नारी का अर्थ क्या है? नारी का अर्थ प्रकृति है। प्रकृति मर्यादा। मर्यादा क्या कि हम इसको कई खंडों में बांट करके इसको प्रतीकात्मक लेते हैं। नारी का सम्मान प्रतीकात्मक। नारी का सम्मान तो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। कहा जाता है कि हमारे समाज में है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेषु, दूसरे किसी भी स्त्री को माता के समान जानो। परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को ढेला के समान जानो। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरे के आत्मा को, दूसरे को अपनी आत्मा के समान जानो। पंडित लोग, विद्वान लोग, सज्जन लोग हमारे समाज में ऐसा ही कहते आए हैं। तो नारी का सम्मान जो है
यह तो हमारी विरासत है, यह हमारी संस्कृति का मूल है। और इसके संदर्भ में हम इसको कई कई टुकड़ों में देख सकते हैं। यह प्रकृति है, यह मर्यादा है, यह हमें नियंत्रित रखने का एक साधन है, यह आनंद की प्रतिष्ठा है। और नारी के सम्मान को संदर्भ करते हुए हमारे दुर्गा सप्तशती में तो लिखा है कि कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र। तो नारी का इस कदर हमारे यहाँ सम्मान है। और नारी यदि हम देखते हैं, सिर्फ प्रतीक रूप में देखते हैं, तो क्षमा, दया, करुणा, ममता, प्रेम, त्याग, धैर्य, ये सारे जो तत्व उभरते हैं, ये सारे जो तत्व समाज में हैं और जिससे समाज का निर्माण होता है, जिससे सामाजिकता का निर्माण होता है। कहते हैं, भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशु पुच्छ विषाणी न। तो साहित्य, संगीत और कला, ये जो हमारे भीतर है, यह जब तक हमारे भीतर नारीत्व नहीं आएगा, स्त्रीत्व नहीं आएगा, तब तक हमारे भीतर साहित्य, संगीत और कला का विकास नहीं होगा। और जिस व्यक्ति में साहित्य, संगीत और कला का विकास नहीं है, वह व्यक्ति तो पशु के समान है, भर्तृहरि ने कहा है। और हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो नारी क्या है? नारी केवल आलोक है, नारी आलोक है। यदि वह आलोक हमारे पास ना रहे तो हमारा विकास अवरुद्ध है। नारी क्या है? नारी केवल प्रेम है। यदि नारी प्रेम के रूप में हमारे बीच नहीं रहे तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा, सरसता का कहीं लेश मात्र जगह नहीं होगी। तो नारी का हमारे जीवन में सदैव प्रभाव रहा है और उसी का असर है कि जो बाबा का सूत्र है नारी का सम्मान, तो नारी के सम्मान, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम प्रतीकात्मक रूप में, नारी पृथ्वी है, नारी धारण करती है, जितना जो कुछ भी है वह धारण करती है। अब और नारी को होना क्या चाहिए? अब देखिए, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी की प्रतिकृति लज्जा तुम। यहां नारी को मर्यादा में नियंत्रित किया गया है। नारी मर्यादा का द्योतक है। नारी यदि है तो नारी नहीं है। और नारी सिर्फ स्त्री को नहीं कहा जाता है। नारी का गुण जो है, क्षमा, दया, करुणा, ममता, प्रेम, त्याग, धैर्य, ये सब यदि किसी पुरुष में है, जब नारी का ये गुण, नारी का ये सभी गुण यदि किसी पुरुष में आ जाए तो वह पुरुष देवतुल्य हो जाता है, देवता हो जाता है। और यदि पुरुष में यह नारी का गुण नहीं है तो वह नारी क्या है? वह पुरुष क्या है? वह उस पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो नारी का जो नारी का सम्मान, जो त्रिसूत्र का दूसरा मंत्र है, सूत्र है, इस दूसरे मंत्र को हम बहुत साधारण रूप से नहीं देखें। उस दूसरे नारी का सम्मान स्थूल रूप से सिर्फ नारी का सम्मान नहीं, उस नारी के सम्मान के साथ हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। नारी के सम्मान के साथ हमारी सामाजिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। नारी के सम्मान के साथ हमारा समाज जुड़ा हुआ है। और जो हमें यानी ऊपर उठाती है, ऊंचा उठाती है, वो सब नारी की उस भावना से जुड़ी हुई हैं जिस भावना से कोई व्यक्ति अपना कर उस भावना को देवतुल्य हो जाता है। तो नारी को प्रतीक रूप में हम ममता, करुणा, दया, क्षमा, त्याग, धैर्य इस रूप में ग्रहण करें। और तीसरा जो बाबा का सूत्र है, अन्न की रक्षा। तो अन्न की रक्षा के संदर्भ में कोई बात ही नहीं रह जाती है। अन्न क्या है? अन्न जीवन है, अन्न प्राण है। अन्न नहीं है तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? अन्न से ही हमारा अस्तित्व है। अन्न को बचाना है, अन्न को बर्बाद नहीं होने देना है, अन्न से लोगों को जोड़ना है। अन्न ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए अन्न की जो रक्षा है, यह तो हम जब मिला करके मोटे तौर पर देखते हैं, त्रिसूत्र में जो 3 मंत्र आए हैं, शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना, ये तीनों सूत्र हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। और इन्हीं तीनों सूत्र से हमारा परिवार गतिमान है, हमारा घर बनता है। और यदि यह तीनों सूत्र नहीं है तो मेरा घर नहीं है। तो हमें इन तीनों सूत्र को बाबा का तीनों सूत्र के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। और यदि हम बाबा किसी कारणवश, बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म या धर्म से
अरुचि है, संस्कृति से अरुचि है, उनको लगता है कि ये यदि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं तो किसी खास धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं और हमको धर्म से दूर रहना है। तो भाई आप बेशक धर्म से दूर रहिए, लेकिन ये जो सूत्र हैं तीनों, ये धार्मिक हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं और अपने जीवन के मूल मंत्र इन सूत्रों को हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए, हमें जरूर अंगीकार करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से हम अब देखते हैं कि मेरा घर मेरा गांव, मेरा घर क्या था, हम थोड़ा करें कि क्या था। आज से ज्यादा दिन नहीं, आज से 25-30 साल पीछे लौटते हैं। क्या था मेरा घर, आज मेरा घर कैसा है। मेरा घर होता था, घर में आंगन हुआ करता था, बाहर दरवाजे पर जो बंगला होता था वहाँ चौकी होता था, उस चौकी पर घर के बुजुर्ग का वो आसन होता था, गांव के लोग वहाँ आते थे और उस आसन पर क्या होता था, उस आसन पर हमें सामाजिक आदर्श की शिक्षा दी जाती थी। जो आज सरकार मोरल एजुकेशन यानी के पढ़ाने की बात कर रही है, नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा आज देने की आवश्यकता क्यों हुई, आज नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई सरकार को। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूं कि अभी करीब 3-4 साल पहले वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था पटने में। उस सम्मेलन में एक बात मजबूती से उभर कर आई थी। वह बात क्या था, वह बात यह थी कि जो भी लोग हैं सब साइंस फैकल्टी से आते हैं, सारे लोगों ने शोध किया, पूरा जीवन शोध कर्म में बिताया, इस दुनिया को कुछ नया दिया, दुनिया को गतिशील बनाया, दुनिया को मॉडर्न बनाया। और इस दुनिया को मॉडर्न बनाने में उन्होंने एक चीज़ खो दिया, वो क्या था कि अपने बच्चों का साथ, अपने परिवार का साथ, अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के द्वारा जो शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी वो शिक्षा वो नहीं दे पाए थे। और नतीजा क्या था, आज नतीजा क्या है कि ओल्ड हाउस बन रहे हैं, वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम का कंसेप्ट भारत के लिए क्या उचित है? नहीं, कदापि नहीं। आज परंपरा चल पड़ी है फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे। ये मदर्स, फादर्स, पेरेंट्स डे ये क्या है? ये हमारी सभ्यता का तो मूल बिंदु नहीं है। हमारी सभ्यता में तो माता पिता से सदैव रोज हमारा मिलन होता था। हम रोज उन्हें कह कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हमारी परंपरा ये है, हम सुबह उठते थे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे उठने के साथ ही। आज क्या है, खत्म हो गया। क्या है, ओल्ड हाउस हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। हमारे माता पिता आज वृद्धाश्रम में रहते हैं और जब वो वृद्धाश्रम में रहते हैं तो जिस संस्कृति से यह बात हमारी संस्कृति में आई है, उस संस्कृति के लोगों ने एक दिन साल में तय कर दिया कि कम से कम इस दिन पिता से मिल लें, माँ से मिल लें, इकट्ठे दोनों से मिल लें। और उसके लिए उन्होंने बनाया फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे। और आज उसका चलन चल पड़ा, आज हम भी उसको मानने लगे, मनाने लगे। खैर, मानने और मनाने में हमारा यानी पूर्वाग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं। संस्कृतियों की बहुत सारी चीजें हैं जिसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उस दलदल में पहुंच करके ऐसा ना कर लें कि हम खुद दलदल में पहुंच जाएं। और पहुंच गए हैं। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज में ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर वृद्धाश्रम का कंसेप्ट बन रहा है। कई लोग आगे आ रहे हैं और वृद्धाश्रम के लिए जमीन दान दे रहे हैं, वृद्धाश्रम के लिए पैसा दान दे रहे हैं, वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, वो बुजुर्गों को रखा जा रहा है। क्या हमारे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे संस्कार दिया, राम का यह देश, कृष्ण का यह देश, जिस संस्कार से हम पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, आज हम क्या कर रहे हैं? आज मेरे साथ क्या हो रहा है? हम अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं, हम उनकी सेवा से स्वयं को अलग करना चाह रहे हैं। ये कहीं सही नहीं है। और यदि यह सही नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संस्कृति में लोचा आया है। और यदि वो ऐसा है तो बाबा कोकिल चंद भी आज प्रासंगिक हैं और उनका त्रिसूत्र भी आज प्रासंगिक है। जब जब हमारी संस्कृति में, हमारी मूल संस्कृति को धक्का दिया जाएगा, स्वाभाविक रूप से
जो संस्कृति का मूल धर्म है, जो संस्कृति का मूल तत्व है, शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना, अन्न की रक्षा करना, स्वतः यह प्रासंगिक हो जाएगा और इसकी प्रासंगिकता को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, हमारा घर कहां पहुंचा है। क्या था, 4 भाई थे, एक खेती कर रहा है, एक बाजार में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। शाम में सारे लोग एक जगह बैठते थे, एक जगह खाते थे, पूरा संपूर्ण एक बड़ा परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। आंगन होती थी, आंगन में क्या होता था, लोग जुटते थे, महिलाएं आंगन में बैठ करके अपना हास विलास करती थीं। बाहर दरवाजे पर गांव के वरिष्ठ लोग बैठते थे, गांव के चौकी पर, गांव का चौकी, याद रखिए, गांव के चौकी पर जो गांव के वरिष्ठ होते थे वो प्रवचन करते थे। रामायण की कथाएं होती थीं, महाभारत की कथाएं होती थीं, सुंदर सुंदर प्रसंग गढ़े जाते थे, पंचतंत्र की कथाएं होती थीं और उन सुंदर सुंदर प्रसंगों से हमारे जीवन को आह्लादित करने वाला, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला, हमारे जीवन को ऊपर ले जाने वाला बहुत सारे तत्व निकल करके उभर करके आते थे। आज क्या हो रहा है, आज इसका लोप है या नहीं, आज इसका अभाव समाज में हुआ या नहीं। और यदि आज इसका अभाव है तो आज बाबा कोकिल चंद प्रासंगिक हैं और आज उनका त्रिसूत्र भी प्रासंगिक है। सुबह आज एक सबसे बुरी चीज है कि हम लोगों को याद है 8 से 9 बजे तक सो जाते थे पढ़ के, सुबह 4 बजे बंगले पर लालटेन जलता था, सारे लोग उठते थे, पिताजी बोलते थे बोल बोल करके पढ़ो। आज किस परिवार में बोल बोल करके पढ़ने की रिवाज है, स्थिति है। आज जो पिता हैं, जो माँ हैं, वही 7 बजे 8 बजे तक सोई रहती हैं। बच्चों से कैसे भरोसा किया जाए कि वो 4 बजे सुबह उठ करके पढ़ें। हम लोगों ने तो उस बचपन में याद है कि जो उस बचपन में सुबह 4 बजे उठ करके आज जो याद किया, आज तक कंठस्थ है। तो हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आलस्यं हिंग मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा इंग नावशिद्धि। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम इसको यदि स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसको यदि अपने अंदर नहीं समाहित करते हैं, तो फिर ये तो स्थिति बहुत बुरी वाली है। तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा, गांव, मेरा गांव कैसा था, आज का गांव कैसा है। आज का परिवार तो खत्म हो गया। 4 भाई हैं, इंतजार करते थे, सारे लोग बुजुर्ग हो जाते थे। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे घर हैं जिस घर का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, 4 भाई हैं, उम्र अधिक नहीं है और पता चला कि चारों भाई अलग अलग हैं, जमीनें बंट गई हैं, माँ और बाप भी बंट गए हैं। कोई 2 महीना रख रहा है, कोई 3 महीना रख रहा है, कोई रात को रखता है, कोई दिन को रखता है। हम कहाँ, हम किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। आप जिसका नकल करते हैं, आप समझिए कि आप जिसका नकल कर रहे हैं उसकी मूल संस्कृति नहीं है। अमेरिका का जन्म कब हुआ, आज से 500 वर्ष पहले, और 500 वर्ष पहले जो उसका जन्म हुआ वो कैसे हुआ। विभिन्न देशों से लोग वहां गए, स्थापित हुए और एक संस्कृति का विकास हुआ। इसीलिए उनकी जो संस्कृति है वो बुद्धि आधारित है। हमारी संस्कृति तो बुद्धि आधारित नहीं है, भावना आधारित है। हमारी संस्कृति तो सनातन है। हमारी संस्कृति में तो एक परंपरा है, लगातार कंटिन्यूसली वो बढ़ करके प्रौढ़ और बहुत ऊंचाई पर पहुंची है। हमने क्या किया, हम उस चकाचौंध में झांक कर, उसको अपना कर नहीं, उस चकाचौंध की ओर झांक कर अपनी संस्कृति को त्याग रहे हैं। सामान्य सी बात है, एक अंग्रेज यदि आपके यहाँ आता है, गंगरा, और 5 वर्ष यहाँ रहता है, 10 वर्ष रहता है,
और फिर वह गंगरा में कुछ लिखना चाहता है कि धौरिया में या हिंदी में, वो लिखेगा, लेकिन वह कभी सूर नहीं हो सकता, कभी तुलसी नहीं हो सकता, कभी मीरा नहीं हो सकता, कभी रसखान नहीं हो सकता। और हम उसकी संस्कृति में पहुंचकर 10-20 बरस रहकर कुछ भी लिख लें तो हम मिल्टन नहीं हो सकते, हम शेक्सपियर नहीं हो सकते। जो चीजें संस्कृति से उत्पन्न होती हैं वो आसानी से नहीं सीखी जा सकती। हमारे रोम रोम में जो संस्कृति से धीरे 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 प्रवेश कर पहुंचा है, हम कैसे उसको कहीं से उठा करके और उसे अपने जीवन का साथी बना लेंगे? नहीं हो सकता। और जब जब यह नहीं हो सकता तब तब बाबा कोकिल चंद प्रासंगिक हो जाएंगे, उनका त्रिसूत्र प्रासंगिक हो जाएगा। हमारा गांव कहाँ गया? गांव में बगीचे होते थे, गांव में तालाब होता था, गांव में मैदान होता था। गांव के बच्चे अब में तैराकी सीखते थे, मैदान में खेलते थे, बगीचे में खेलते भी थे और विभिन्न फलों का आनंद भी लेते थे। गांव में आहर हुआ करता था, पोखर हुआ करता था। इस आंधी ने हमें क्या किया? हमें क्या सिखाया? हमने आहर को काट करके खेत बना लिया, हमने पोखर को संकुचित कर दिया, हमने अंधी दौड़ में शामिल होकर बगीचे को काट दिया। हमारे मूल फसल अब नहीं है। हमारे साथ कितनी बड़ी साजिश होती रही हमारी संस्कृति के प्रति। धान होता था और धान का बीज हम लोग रखते थे लंबे समय तक, अगले साल उसका हम लोग मोरी बनाते थे खेत में और फिर धान का उपार्जन उससे होता था। हमने क्या किया? हमने यही किया। हमें लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि अब 5 किलो लो, सब्सिडी है इतना, उपज होगी इतना। और उस लोभ और उस चक्कर में क्या किया? हमारी मूल प्रजातियां, देसी प्रजातियां जो थी धान की फसलों की, खत्म हो गई। है किसी के पास? उस समय सब्सिडी मिल रहा था, पता चल रहा था कि फ्री में ही अनाज मिल रहा है। अब सब्सिडी नहीं है, मूल प्रजाति खत्म। देसी गायें हुआ करती थी, हमारी संस्कृति की रक्षक, जिस गायों की पूजा का विधान था वो वैदिक गायें थीं, छोटी छोटी गायें थीं। कोई पाव भर, कोई आधा केजी, कोई 1 केजी दूध देती थी। एक एक घर में 5, 7, 10। उसको रखने का भी कहीं कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती थी, खिलाने की भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती थी। उसके दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते थे जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता था, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता था। हमने क्या किया? हमने उन गायों को अपने से बाहर कर दिया, हमने फसलों और उन बीजों को अपने से बाहर कर दिया। और जब जब वह बाहर होगा और जिसको हम स्वीकार करेंगे और उसका जब साइड इफेक्ट होगा तो हम दौड़ कर जाएंगे अपनी परंपरा में, तब हम दौड़ कर जाएंगे अपनी संस्कृति में, और तब बाबा कोकिल चंद प्रासंगिक होंगे और उनका तीनों सूत्र प्रासंगिक होगा। बचपन जिया है, बचपन। आज के बच्चे बचपन जीते हैं क्या? नहीं जीते हैं। सुबह उठते हैं,
पीठ पर इतना मोटा बस्ता लाद दिया जाता है, पूरी सब्जी बना करके उसको लंच पैक करके दे दिया जाता है। वो जाता है विद्यालय और दोपहर में आता है, खाता है, फिर एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आ जाते हैं, फिर वह ट्यूशन पढ़ता है और उसके ट्यूशन खत्म होने के बाद फिर वह होमवर्क बनाता है, रात हो जाती है, सो जाता है और फिर वह दिनचर्या शुरू हो जाती है, अगले दिन फिर वही होना है। जो बच्चा बचपन का अनुभव नहीं करेगा वह बहुत ये सोचने की आवश्यकता है कैसे आप उसको बहुआयामी बना देंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। और जब जब ये सोचने की आवश्यकता होगी तब तब बाबा कोकिल चंद प्रासंगिक हो जाएंगे, उनका त्रिसूत्र प्रासंगिक हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा, हमें झांकना पड़ेगा। अतीत की ओर हम लौट नहीं सकते हैं, लेकिन अतीत से हमें हरदम सीख लेकर वर्तमान को सही बनाने की आवश्यकता है। हम इससे भाग नहीं सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। समाज दोराहे पे नहीं चौराहे पे खड़ा है। पुनः गृह प्रवेश कराने की आवश्यकता आज है और यदि यह कार्य सुगमता पूर्वक हम नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जाएंगे। और जब जो अपनी संस्कृति से दूर हो जाएगा फिर उसका क्या अस्तित्व है, देगा क्या वो? हम दूर नहीं हुए क्या? जब देश के बड़े अभिनेता के घर के बच्चे अपने पिता और अपने घर के नाम का निहितार्थ नहीं समझते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपकी संस्कृति सुरक्षित है? जिस आदमी का नाम उर्मिला हो और वह आदमी रामायण क्या है नहीं जाने, जिसके बाप का नाम शत्रुघ्न हो, वह आदमी लक्ष्मण कौन है नहीं जाने, इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आंधी दौड़ में हमने क्या किया? हम बेशक अच्छे इंजीनियर पैदा किए लेकिन अच्छा आदमी पैदा नहीं किए। डॉक्टर पैदा हुआ लेकिन अच्छा आदमी पैदा नहीं हुआ। क्या हो रहा है आज? डॉक्टर की व्याख्या तो अलग है, द्राक्तर, जो अपने चिकित्सा कर्मों से व्यक्ति को पीछे ले जाए। वैद्य औषधि देता है, डॉक्टर दवा देता है। दवा देना, औषधि मुकम्मल चिकित्सा करना। आज क्या हो रहा है? डॉक्टर किडनी बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सभी डॉक्टर ऐसा है, मैं नहीं कहता। आज जो कोरोना का संकट है, इस संकट में डॉक्टर तो भगवान बन करके आए हैं। मैं उनके लिए कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो डॉक्टर किडनी बेच रहे हैं, जो डॉक्टर येन केन प्रकार पैसा अर्जित करने के लिए ही डॉक्टर बने हैं, जो इंजीनियर मकान बनाता है और एक ही लपेटे में वह मकान ध्वस्त हो जाता है, वह बिल्डिंग गिर जाता है, वह पुल ध्वस्त हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि इस इंजीनियर और उस डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है इस देश को? इस देश को सबसे पहले एक अच्छे आदमी की आवश्यकता है। हमने क्या किया? हमने मानव बनाने की जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया। व्यक्तित्व निर्माण की जो फैक्ट्री है हमने उसको बंद कर दिया। व्यक्तित्व निर्माण की फैक्ट्री बंद हो गई। व्यक्ति तो बन रहा है लेकिन व्यक्तित्व रहित व्यक्ति बन रहा है। व्यक्तित्व के साथ कोई व्यक्ति नहीं बन रहा है। और जब व्यक्तित्व रहित व्यक्ति बनेगा तो क्या होगा? पुल बनेंगे और उद्घाटन करने से पहले गिरेंगे।
जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और भगवान मान करके संपूर्ण समर्पण उसके पास करते हैं, यदि उसके पास व्यक्ति वह वैसा डॉक्टर यमराज ही तो बनेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, बहुत सारे। तो हम जा कहां रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, हमें यह जानने की आवश्यकता है। बड़ा दुख होता है जब आज की दशा देखते हैं तो लगता है कि वो पहले वाला ठीक था। तेली अपने माथे पर तेल लेकर आता था, वह डुप्लीकेट नहीं था। सरसों के तेल में तीसी के तेल का मिलावट करता था, वह डुप्लीकेट नहीं था। आज सरसों के तेल में मोबिल का मिलावट होता है। दूध में पहले आटा का मिलावट लोग करते थे, बेसन का मिलावट करते थे, मैदा का मिलावट करते थे, चीनी का मिलावट करते थे। आज दूध में टल्क पाउडर का मिलावट होता है। टल्क पाउडर से दूध बना करके लोग बेच रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये है व्यक्तित्व जो हमारा है वह नहीं बन पा रहा है। हम आदमी नहीं बना रहे हैं, हमारे समाज से आदमी नहीं निकल रहा है। और जिस समाज से आदमी का उत्पादन बंद हो जाएगा, वह समाज मानव संसाधन कैसे विकसित करेगा? और उस समाज में फिर वो उच्च गुणवत्ता और राम राज्य की जो परिकल्पना वो कैसे साकार हो सकती है? और जब जब यह कमी महसूस होगी, तब तब बाबा कोकिलचंद प्रासंगिक होंगे, तब तक उनका त्रिसूत्र प्रासंगिक होगा। खैर, कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विद्वान आए और सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी। सुश्री एस वैष्णवी महोदया ने तो विस्तार पूर्वक संस्कृति को हमारे बीच रखने का प्रयास किया। हमारे बीच उपेंद्र भाई त्यागी जी आए, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमारी आँख खोलने का प्रयास किया। हमारे अभिभावक ज्योतिन्द्र मिश्र जी, उन्होंने भी हमें सोचने पर मजबूर किया। भाई आशीष जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे इस यानी यह पूरा जो प्रकरण चल रहा है, इसकी रणनीति और इसके केंद्र बिंदु बने। आचार्य प्रणव जी जोशी, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, उन्होंने अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी सबसे पहले वो आए और उन्होंने जो दिग्दर्शन कराया, जो मुकम्मल विषय प्रवेश कराया, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम होगी। भवानी पांडे जी तो हमारे जम्मू के सितारा हैं, सूर्य हैं। भवानी पांडे जी ने बहुत उपकार किया। परमानंद राम जी, ये फिजिकल भौतिक रूप से लगे रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सक्रियता से जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, अब सर को धन्यवाद हम क्या दें, वो हमारे हिस्सा हैं मार्गदर्शन मंडल के। भवेश चंद्र पांडे जी, नागेंद्र नारायण जी, वक्तव्य बहुत शानदार आया। इन दोनों ने काफ़ी उत्साह पैदा किया हम लोगों के भीतर। हम लोग ने सुनते रहे और इस दिशा में सक्रिय रहे। डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी, राजीव कुमार पांडे जी, संजय कुमार जी, सबके विचार आए इस मंच पर और इतनी मजबूती से आए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेहन में नहीं थीं, सोचने पर मजबूर हम लोग हुए और बहुत लाभान्वित हुए। डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी जी और लखनलाल पांडे जी, वाचस्पति डॉक्टर श्री दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, इन लोगों की भी जो बातें आई, ये लोग बड़े विद्वान हैं, खास करके
लखनलाल पांडे जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने पीजी किया हुआ है, डॉक्टरेट है, और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो प्रोफेसर भी रहे हैं। तो उनकी जो क्षमता है, उनका जो ज्ञान है, उसकी कोई सानी नहीं है। तो ये सारे लोग मंच पर आए, बाबा कोकिल चंद विचार मंच पर, और सारे लोगों ने अपनी बात रखी। उस बात से हम समझते हैं कि सबका बहुत उपकार हुआ, हम लोग उपकृत हुए उनके बातों को सुन करके। और कोकिल चंद जो विचार मंच है, उसके लिए चुनचुन जी का बड़ा आग्रह रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि जो आज हम कर रहे हैं, इसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और उन्होंने बाबा कोकिल चंद को गंगरा से निकालकर राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। बाबा कोकिल चंद के मंत्र को राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। इसके लिए चुनचुन जी को विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम यह कहेंगे कि छंसः कंसश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कनत त्यागे कुतो धनम। हमको इस दिशा में बूंद बूंद आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और इसी प्रयास से कुछ नया होगा। यथा बीज तथा निष्पत्ति, जैसा बीज होगा उसी को। तो हम लोग जो एक महात्म्य का, जो एक विचार क्रांति की हवा चली है, जो एक विचार क्रांति की शुरुआत हुई है, हम इस मंच से जुड़े रहने वाले, इस मंच के लोगों से सादर निवेदन करेंगे कि नैतिक, वैचारिक, आर्थिक, भौतिक जैसा भी सहयोग हो, इस मंच को किया जाए, और कोकिल चंद धाम गंगरा को धार्मिक न्यास बोर्ड, जो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड है, उससे संबद्ध कराने का प्रयास किया जाए, और एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उसे उठाया जाए और अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस मंच में जो भी लोग आज शामिल हुए, जिन लोगों ने मुझे सुना, हम उनका बहुत आभार ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनचुन जी, आपको भी धन्यवाद। सारे लोगों को धन्यवाद। संदीप सर देख रहे हैं, संदीप सर को धन्यवाद। फिर और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आशीष जी को भी धन्यवाद। ज्योतिंद्र सर हैं, उनको भी धन्यवाद। और भी जो लोग हैं जिनको जान रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचान रहे हैं, और जिनको ना पहचान रहे हैं, भविष्य में जरूर उनसे मेरा परिचय होगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कभी मिलते हैं और बहुत सारी बातें होंगी। जो संक्षिप्त उद्बोधन हो सका, जो मैं कह सका, जो त्रुटियां हुई, उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना है, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको ज़रूर आप लोग स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।